क्या आपने कभी सोचा है कि अगर गांव की महिलाएं ही पूरी व्यवस्था की रीढ़ बन जाए तो एक राज्य की तस्वीर कितनी तेजी से बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, द मोशन न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, जो लोग भी बिहार से हैं वे जीविका दीदी के नाम सुनते ही समझ जाते हैं कि बात सिर्फ योजना की नहीं बल्कि पूरे आंदोलन की हो रही है। कहा जाता है कि आज बिहार में 1 करोड़ से भी अधिक जीविका दीदियां सक्रिय हैं। सोचिए, 1 करोड़ महिलाएं जो सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं है बल्कि गांव, समाज, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। यही वजह है कि जीविका दीदियों को बिहार की नई तस्वीर लिखने वाली महिलाएं कहा जाता है। अब जरा हाल ही की घटना याद कीजिए। चुनाव से ठीक पहले सरकार की ओर से लगभग 1.5 करोड़ जीविका दीदियों को 10-10 हजार की राशि दिए गए। सवाल उठता है कि यह सिर्फ आर्थिक सहायता थी या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी और सामाजिक संदेश छुपा था। समर्थकों का कहना है कि इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ताकत मिली। छोटे कारोबार, स्वयं सहायता समूह, खेती, पशुपालन, हर जगह इसका असर दिखा। वहीं आलोचक पूछते हैं कि क्या चुनाव के समय ऐसी योजनाएं लाना महज इत्तेफाक होता है। लेकिन एक बात तो तय है, जीविका दीदियों ने बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई जान दी है। जो महिलाएं कभी फैसलों से दूर रखी जाती थी, आज वहीं बैंक से लोन ले रही है, मीटिंग चला रही है और अपने पूरे गांव की दिशा तय कर रही है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, जीविका सिर्फ पैसा नहीं देती, आत्मविश्वास देती है। यही आत्मविश्वास आज बिहार की महिलाओं को पहचान दिला रहा है, राज्य में भी और देश भर में भी। सवाल आपसे है, क्या जीविका दीदी वाकई बिहार की तस्वीर बदल रही है या सिर्फ यह योजना राजनीति और विकास की झूलती एक और कहानी है। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या आपको पता है कि सरकार ने जीविका दीदियों को 10,000 रुपये आखिर क्यों दिए थे? सिर्फ मदद के लिए या किसी बड़ी तस्वीर को बदलने के लिए? बताया गया है कि यह राशि इसलिए दी गई थी ताकि जीविका दीदी अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके। छोटे स्तर पर ही दुकान, सिलाई, पशुपालन, खेती से जुड़ा काम, स्वयं सहायता समूह का विस्तार। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जिन जीविका दीदियों का बिजनेस आगे चलकर अच्छा प्रदर्शन करेगा उन्हें अतिरिक्त 2 लाख तक की सहायता राशि देने की योजना भी रखी गई है। यानी पहले प्रोत्साहन और फिर प्रदर्शन के आधार पर बड़ा सहयोग। अब अगर इसका असर देखा जाए तो यह सीधा सीधा बिहार के एक बेहद संवेदनशील और पुराने मुद्दे से टकराता है, पलायन। सालों से बिहार का युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य की ओर जाता रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि जीविका दीदियों की वजह से यह पलायन लगातार कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब गांव में ही कमाई का साधन बनता है तो शहर की मजबूरी खुद ब खुद खत्म होने लगती है। और यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। कहा जा रहा है कि कई जीविका दीदियों के पति जो पहले दिल्ली, पंजाब या मुंबई जैसे शहरों में मजदूरी करते थे, अब वापस गांव लौट रहे हैं। वजह साफ है, जब घर पर ही बिजनेस चल रहा है जब पत्नी की कमाई स्थिर हो तो बिहार से जाने की जरूरत क्यों ही पड़े। यानी तस्वीर बदल रही है। गांव अब सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि कमाई का केंद्र बनता जा रहा है। महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं और पुरुष उनके साथ कदम दर कदम मिलाकर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या यह बदलाव अस्थायी है? क्या यह रोजगार लंबे समय तक पलायन रोक पाएगी या फिर असर सिर्फ कुछ चुनिंदा इलाकों में ही सीमित रहेगा? आप क्या सोचते हैं? यही कहानी आज बिहार में जीविका दीदियां लिख रही हैं। जो लोग पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों में जाकर काम किया करते थे, अब वहीं बिहार लौट रहे हैं। कहा जा रहा है कि करीब 10 लाख महिलाओं के पति वापस बिहार लौटे हैं। इसका सीधा असर यह हुआ है, कुल मिलाकर बिहार में पलायन रोकने और बाहर गए लोगों को वापस लाने में जीविका दीदियों की भूमिका अहम मानी जा रही है। और जो लोग पहले दूसरे राज्यों में मजदूरी करते थे, अब गांव लौटकर पत्नी के साथ मिलकर कारोबार संभाल रहे हैं। और एक दिलचस्प बात सामने आती है, जब ये लोग बाहर काम करते थे तो वे किसी न किसी क्षेत्र में कुशल यानी स्किलफुल हो गए थे। किसी ने ज्वेलर्स का काम सीखा, किसी ने हस्तशिल्प, किसी ने सिलाई तो किसी ने नर्सरी या किराना दुकान का अनुभव हासिल किया। अब वही स्किल गांव लौटकर जीविका दीदी के कारोबार को और बड़ा बनाने में काम आ रही है।
पति पत्नी मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, आमदनी बढ़ रही है और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। यानी तस्वीर साफ है, जीविका दीदियों सिर्फ योजना का नाम नहीं बल्कि पलायन रोकने का मजबूत जरिया बन चुकी है। इस काम में राज्य भर की 500 से अधिक जीविका दीदी लगी हुई है, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी समस्या है पलायन का। और जिस तरह से बिहार सरकार यह भी कह रही है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी या रोजगार क्रिएट करने की टारगेट है, तो बिहार में पलायन को रोका जा सकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर लगाकर, निवेश आकर्षित करके, उद्यम लगाकर इस काम को और आसान बनाया जा सकता है, क्योंकि बिहार के लिए पलायन जो अभिशाप है वह इसी माध्यम से रुक सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले ऐसे ही अपडेट आपको मिलती रहे।